नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मैं जिंदा लौटा। दरअसल यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं यहां जिंदा लौट कर जा रहा हूं। बुधवार को भटिंडा एयरपोर्ट पर एक अधिकारी से कहे पीएम नरेंद्र मोदी के इन शब्दों ने बुधवार को पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। दरअसल पीएम मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने जा रहे थे और उन्हें कई सारी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करना था, लेकिन एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला अटक गया और इसके बाद एसपीजी ने पीएम का दौरा कैंसिल करके आनन फानन में पंजाब रैली को कैंसिल कर दिया और इसके बाद मोदी सरकार के एक एक मंत्री, बीजेपी के एक एक शीर्ष नेता ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और सभी आरोपों का जवाब देने के लिए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पेश की। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बोल दिया है कि जवाबदेही तय की जाएगी और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई पेश करने में क्या कुछ कहा, वो पहले सुन लेते हैं। जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से तो मैं जिंदा लौटा, दरअसल यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। पहले भी हमने बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट रहा हूं, ये शब्द जो आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो सूत्रों के हवाले से जो पता चला कि ऐसा कहा गया है, जो पंजाब के शीर्ष अधिकारी थे पीएम मोदी के साथ, उनसे ये बातें कही गई हैं और इन शब्दों के आने के बाद देश की राजनीति में तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पंजाब का था, सुरक्षा में चूक बताई जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हकीकत क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। बीरपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीके ठाकुर साहब जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीके ठाकुर साहब जी आपके पास ही आएंगे। पंजाब का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से जो पूरी घटना, पूरा वाकया सामने आ रहा है, 15-20 मिनट तक, एक बड़ी बात होती है। मुझे तो नहीं याद है, मुझे लगता है आजाद इतिहास में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया, 15-20 मिनट तक वो रुके रहे और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही, जिम्मेदारी तो तय करनी होगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है। जी जी, इसमें ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले हेलीकॉप्टर से कहीं जाना था, मौसम खराब था, उसके बाद वो अचानक उन्होंने कहा कि मुझे रोड से ही जाना है। तो उस पर जब उनको रोड से जाने की बात आई तो हमको लगता है कि पहले से ही कुछ लोग होंगे। हो सकता है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी किसान आंदोलन में पंजाब से भारी संख्या में किसान हुआ करते थे जो आंदोलन में, तो हो सकता है वो किसान होंगे। जांच चल रही कि कौन व्यक्ति है, क्या है। इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री की कोई भूमिका है। मिनट मिनट में प्रोग्राम चेंज करना प्रधानमंत्री जी का, और चूंकि प्रधानमंत्री हैं और वो अपने आप को शब्द का जादूगर बनाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि बोलना अपने मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा लौट के जा रहा हूं। ये कोई बात
अपना एसपीजी है, सब कुछ सुरक्षा, ये गलत बातें हैं। प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो लगता है इस कारण से पता लगाया जा रहा है किसने रोका इसको, तो ये बात है। लेकिन मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, ना ही कांग्रेस की कोई भूमिका है। ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करके तो चाहते एक सेंटिमेंट बटोर करके फिर चुनाव में आगे आ जाए, ये उनकी बात है। बीरपाल जी, शब्दों की बाजीगरी और चुनाव सर पर है, उसको किस तरीके से पंजाब की जनता को लुभाया जाए, पंजाब की जनता का वोट बैंक अपने खाते में लाया जाए, ये पूरी एक रणनीति है। अभी तक आप साजिश बता रहे थे, कांग्रेस की तरफ से अब ये बोला जा रहा है कि एक पूरी रणनीति है वोट बैंक पाने की। ये पांडे जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये साजिश ही नहीं, ये बहुत भारी साजिश है। और ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। इनको ये मालूम है कि जब कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में कोई भी रैली या किसी भी मैटर से जाता है तो 2 दिन पहले उसका पूरा रूट वहां के मुख्यमंत्री और वहां से डीजीपी को पहुंच जाता है। जब स्टेट में प्रधानमंत्री पहुंच गए, प्रधानमंत्री पंजाब की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि वहां के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि कौन हमारे स्टेट में घूम रहे हैं? मतलब देश की सुप्रीम पावर वहां स्टेट में घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है? कोई सोच सकता है इस मामले में? और इस मामले में देखो, गृह मंत्री जी ने पूरी सिक्योरिटी रिपोर्ट, पूरा प्रधानमंत्री के दौरे का ब्यौरा मांग लिया है पंजाब सरकार से, और पंजाब सरकार को इसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा ताकि जिस आदमी की तरफ से कमी है उसकी ड्यूटी पूरी, उसका मतलब क्या कहना चाहिए, उसकी ड्यूटी फिक्स किया सके, उसके ऊपर ये लगा जा सके कि तुम्हारी कमी के कारण ऐसा ऐसा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी मतलब सिक्योरिटी में चूक, मतलब ये ऐसा हमारे देश में तो पहली बार सुना जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में सड़कों पर है और वहां के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है, और यदि फोन लगा रहे हैं तो फोन भी कोई पिक नहीं कर रहा, कोई फोन भी नहीं उठा रहा। मतलब इससे अधिक अनदेखी नहीं हो सकती। और मैं तो देखो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री पूरी डीजीपी की पूरी स्कीम की प्री प्लान थी, यहाँ तक कि किसान भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो। क्योंकि देखो वहां पे जैसे आपकी बता रहे हैं, वहां फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री खड़े हैं 20 मिनट से, और वहां पे सामने ही किसान है, उसके फ्लाईओवर के नीचे भी किसान है। मतलब आप भूल चूक मतलब इनकी बहुत बड़ी भूल चूक है, ये बहुत बड़ी भूल चूक है, इसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब मैं तो यही कहूंगा कि पंजाब सरकार को, राष्ट्रपति को इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल ठीक है। आरबी उपाध्याय जी आपके पास आएंगे। ठीक है बीरपाल जी, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि पंजाब सरकार को, राष्ट्रपति जी को सिफारिश करनी चाहिए कि इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब जारी ही हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो रैली करने जा रही थी उसमें भीड़ नहीं थी, और अब कांग्रेस दूसरी तरफ ये रणनीति भी बताई जा रही है कि वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तो जाहिर तौर पर है मौका मिल ही गया है कि ये एक बड़ी चूक है। चूक तो है भी खैर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, XYZ किसी भी पार्टी का नेता हो, वो प्रधानमंत्री के पद पर अगर विराजमान है तो सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, कोई भी हो। ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, पूरा वाकया, हालांकि तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से लोग सड़कों पर जा रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, ये सुना गया उसमें कि हमने वापस कर दिया, गाड़ी मुड़ रही है। तो ऐसे में क्या वाकई में पंजाब सरकार की तरफ से लूप होल नहीं था सुरक्षा में? देखिए योगेश, राजनीति से इतर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक
एक चिंता का विषय। एक फ्लाईओवर के ऊपर 20-25 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहता है, वो भी ऐसे स्टेट में जो बॉर्डर का स्टेट है, 30 किलोमीटर दूर वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर है। देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है। प्रधानमंत्री का काफिला जब जाता है तो कई लेयर की सुरक्षा होती है और सड़क के दोनों तरफ पुलिस का बंदोबस्त होता है। प्रदर्शनकारी किस तरीके से आ गए, किस तरीके से रोड ब्लॉक हो गया और किस तरीके से एक फ्लाईओवर के ऊपर 20-25 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहता है। खुफिया तंत्र की बहुत बड़ा फेलियर। केंद्र के भी अफसर अधिकारी उसमें होते हैं, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे रिपोर्ट दी, कैसे काफिला आगे बढ़ता गया, और राज्य के जो खुफिया तंत्र था वो भी। तो खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला है। दूसरा देखिए कि बैकअप मार्ग की व्यवस्था होती है। अगर कहीं इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं सीट पर, उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल निभाया जाता है, जो देखने में नहीं मिला। और देखिए, ये जो हुआ वो ऐसी जगह जहां विस्फोट मिलता है, विस्फोटक बरामद होते हैं, वहां अगर मान लीजिए पुल के नीचे कोई ब्लास्ट होता, कुछ होता, तो बहुत बड़ा नुकसान है इसमें कहीं ना कहीं हो सकता था। अब वहां भीड़ थी या नहीं थी, देखिए वो भी एक मैटर होता है। कई बार जिस जनसभा को संबोधित करने जा रहे होते हैं वहां अगर अपेक्षित भीड़ नहीं होती है तो शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग रैलियां कैंसिल कर देते हैं, जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो हकीकत क्या है, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि भी किस स्तर पर सुरक्षा में चूक हुई, कैसे सड़क को रोक दिया गया और काफिला 20-25 मिनट तक एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा रहा। तो ये सारी चीजें अभी कहना कि भी चन्नी जिम्मेदार हैं या केंद्र की खुफिया एजेंसी जिम्मेदार है, जल्दबाजी होगी जब ये सारा जवाबदेही तय होगी। अच्छा उपाध्याय जी, यहाँ दरअसल मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि एक तो इतना सेंसिटिव इलाका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम स्थल से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की दूरी 10 किलोमीटर थी और जहां से ये काफिला वापस आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही सेंसिटिव वो इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। पूरे पंजाब में जिस तरीके से अभी ये माहौल है, पिछले दिनों देखा गया कि टिफिन बम मिला है, उसके पहले भी कई घटनाएं ड्रोन पाए गए हैं और ड्रोन में आज किस तरीके से तकनीकी है, जाहिर तौर पर है कि पिस्टल तक उसमें सब लग जाती हैं आजकल। लेकिन बात यहाँ पे हमें एक समझ नहीं आ रही, क्या केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां नहीं होती हैं? ठीक है, मान लिया लूपहोल था पंजाब सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारियों का था, लेकिन एक तो इतना सेंसिटिव एरिया, दूसरा कि प्रधानमंत्री का दौरा, तो केंद्रीय एजेंसियां भी तो रही होंगी, आईबी वगैरह रही होंगी। ठीक है, अगर रूट बनता है तो प्रधानमंत्री डीजीपी ने क्लियरेंस दे दी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले से पहले कोई भी एजेंसी, कोई भी उनके सुरक्षा के जो गाड़ियां होंगी वो तो निकलेंगी, वो तो पहले उस रास्ते से निकलने के बाद जब 15 मिनट के वहां पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर, कम से कम वो तो बताएंगे कि हाँ नहीं साहब, रास्ता आप साफ है, क्लियर है, आप निकल सकते हैं वहां से। एसपी जी को वो इत्तला करेंगे, क्या ऐसा नहीं होता है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए योगेश, मैंने पहले ही कहा कि केंद्र की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, वो भी उतनी संदेह के घेरे में आती है। एसपीजी की एक व्यवस्था होती है कि वो सब कुछ फुल प्रूफ जांच परखने के बाद ही प्रधानमंत्री के काफिले को आगे जाने की इजाजत देते हैं।
तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक बहुत बड़ी चूक है कि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था क्या रहेगी, और जब मान लीजिए वहां पर प्रदर्शन हो रहा है तो जो केंद्र की खुफिया एजेंसी, जो खुफिया तंत्र था, वो एक दिन पहले एक्टिव हो जाता है। मान लीजिए वहां रैली स्थल का जायजा लिया होगा, रूट का जायजा लिया होगा, सारी चीजों को जांच परखने के बाद ही एसपीजी ने वहां से पीएम के रूट को निकालने की अनुमति दी होगी। तो देखिए, ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ राज्य का फेलियर है, केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनका भी बहुत बड़ा फेलियर है। और देखिए, एक मैसेज जाता है, देश के प्रधानमंत्री का काफिला 20-25 मिनट रुका रहे तो अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल ठीक बात। वो किसी की भी चूक रही हो कि हम अपने प्रधानमंत्री के प्रति कितने सेंसिटिव हैं, हम कितने सतर्क हैं, वो इस घटना से मैसेज तो चला गया। बिल्कुल, हाँ, जो जाना था वो तो गया। कंट्रोल रहे जी। और आगे भी कोई भी आतंकवादी घटना या इस तरह की घटना को इस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है, ये भी एक कहीं ना कहीं मैसेज गया है। जो आगे संवैधानिक शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो हम कहते हैं कि भी देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है और सब कुछ ठीक ठाक है, वो नहीं कहा जा सकता। और देखिए, ये शब्द किसी प्रधानमंत्री के मुंह से निकलना कि भी धन्यवाद कहना अपने मुख्यमंत्री का कि मैं यहां तक, तो उस समय मानसिक स्थिति क्या रही होगी, राजनीति से इतर सोचने की जरूरत है। तो देखिए, कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये मानना पड़ेगा। ठीक बात। और उसी का परिणाम है कि भी काफिला 20-25 मिनट तक रुका। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो वापस क्यों आया, क्या हुआ, वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री का काफिला 20-25 मिनट तक बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एक मिनट, बिल्कुल एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, और देश का हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई भी जो संवैधानिक इतने बड़े बड़े औहदे पर, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनके लिए कितना कीमती होता है एक एक मिनट। और 20 मिनट यूं ही जाया होना, सड़क पर खड़े होकर के, वो भी सोचिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये सच कह रहे हैं आप। ठीक है, सीके ठाकुर साहब, डीजीपी साहब से बात की गई, आपने जैसे कहा कि हवाई यात्रा के जरिए उनको जाना था, हेलीकॉप्टर के जरिए जाना था कार्यक्रम स्थल तक, मौसम गड़बड़ था, ये आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, तो इस वजह से अगर बाई रोड जाने का प्लान तय हुआ, डीजीपी महोदय से ये पूछा गया कि रास्ता क्लियर है, उन्होंने क्लियरेंस दे दी कि हाँ ये रास्ता सेफ है, तो भाई अगर आपने क्लियरेंस दे दी है, क्या बिना जांच पड़ताल के, बिना निरीक्षण के क्लियरेंस दे दी है, हवा में बातें कर दी? आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था आपके कंधों पर है, आप हवा में तो बात बोल नहीं देंगे। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि फोन, जब वहां पर काफिला रुका तो फोन किया जा रहा था, फोन नहीं उठ रहा था। ये तो अब जांच का विषय है कि फोन उठा या नहीं उठा, फोन किए या नहीं किए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को जब हेलीकॉप्टर दौरा रद्द हो जाता है, एटेंडम वो सड़क मार्ग से जाते हैं, ये तो वहीं से चल के आता है, रूट के आइदर और सर्वाइवर, मतलब इसके बाद क्या होगा, ये रूट यदि कैंसिल होता तो फिर कैसे जाएंगे, ये पूरी व्यवस्था, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, जहां 7 लेयर सिक्योरिटी इनके साथ है। तो स्टेट में जब कहीं भी जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री, मुझे लगता है विपक्ष के नेता भी जब जाते हैं तो वहां राज्य सरकार से पूरा पावर ये अपने हाथ में ले लेता है, सेंट्रल पुलिस। तो जब डीजीपी ने क्लियरेंस दिया तो फिर इनको भी वहां देखना चाहिए था। अब ऐसा क्या है, ये जांच का विषय, इस पर मैं बहुत बड़ा नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यदि चूक हुई है तो ये देखने की बात है कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये जांच का विषय, इस पर मैं बहुत सारा नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अब क्या कहा जाए, एक राजनीतिक साजिश भी है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भाषण है, जो वो कह के गए कि मैं बच के जा रहा हूं, उनको बता देना। तो इसका मतलब है कि वो पूरे पंजाब में एक मैसेज देना चाहते हैं कि आगे में जो चुनाव है
देखो यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है और हम तुम लोग देखो। मतलब कि ये राजनीति से प्रेरित है, राजनीति प्रधानमंत्री की बातें। और अब चूंकि जब जब प्रधानमंत्री जैसे लोगों का दौरा होता है कहीं भी किसी स्टेट में, तो सिक्योरिटी सेंट्रल एजेंसी के हाथ में चला जाता है। डीजीपी ने क्लियरेंस जरूर दिया होगा। अब क्या है, अटेंडम लोग आ गए, क्या हुआ, ये जांच के विषय जांच चल रहा है, इस पर आगे बात होगी योगेश भाई। नहीं, लेकिन भाई अगर लोकल पुलिस है, ठीक है, आपने बताया कि सेंट्रल एजेंसियां रहती हैं, लेकिन जो पुलिस रहती है, लोकल पुलिस रहती है, उसको कमांड तो डीजीपी ही करेगा ना। अगर एसएसपी वहां का मौके पर मौजूद है, एक सुन लीजिए, अगर वहां पर एसएसपी मौजूद है तो एसएसपी ही कमांड करेगा ना। एसएचओ को आदेश कौन देगा, एसओ को आदेश कौन देगा, सीओ को आदेश कौन देगा, एसपी देगा ना। सेंट्रल का कोई अधिकारी तो देगा नहीं उसे कमांड। एसपी जो होगा वो एसएसपी को बताएगा। आईजी, डीआईजी, डीजीपी किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना। ये डायरेक्ट एक दिन में या 2 दिन में सेंट्रल से ताल्लुकात तो रखते नहीं है। सेंट्रल की जो एजेंसियां होंगी वो शीर्ष अधिकारी से डायरेक्ट ताल्लुकात रखेंगे, प्रमुख सचिव गृह से करेंगे, डीजीपी से करेंगे बात। वो तो ये किसी एसओ से तो बात करेंगे नहीं, वार्ता करेंगे नहीं। तो घेरे में तो यही सब जिम्मेदारी तो इन्हीं सब की होती है ना। बिल्कुल हुआ होगा। देखिए पंजाब पुलिस वहां पे उनको आंदोलनकारी को खदेड़ रहे होंगे, उनको रोक रहे होंगे, इसमें देरी। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया होगा। वो जमा हुआ है प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रयास किया होगा, जरूर कर रहा होगा, लेकिन देरी हुई तो प्रधानमंत्री वापस चले गए। ये मामला हुआ हो सकता है, क्योंकि जांच चल रही है। क्या माना जाए इसमें? चलिए ठीक है बीरपाल, ठीक है बीरपाल जी, देरी हुई इस वजह से वापस चले गए। दरअसल एक बात मैं और जानना चाहूंगा, ठीक है, लू पॉल तो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं था, और अब ये जांच का विषय है, ये बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। बात वही हम भी समझना चाहेंगे कि दरअसल हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, अगर प्रदेश सरकार की कमी थी, क्या केंद्रीय एजेंसियों की लापरवाही इसमें वास्तव में नहीं थी? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इस वजह से आपसे भी जानना चाहेंगे। अभी हमने उपाध्याय जी से जानने की कोशिश की, अगर डीजीपी ने क्लियरेंस दे दी तो क्या वास्तव में केवल फोन पर बात करने से, क्लियरेंस दे देने भर से एसपीजी प्रधानमंत्री के काफिले को निकाल देगी? प्रधानमंत्री के काफिले के पहले कोई आपका सुरक्षा वाहन ये तय नहीं करेगा, ये नहीं देखेगा इस रूट पर कि यहां से कार्यक्रम स्थल तक रूट क्लियर है कि नहीं है, कोई अव्यवस्था तो नहीं है, कोई व्यवधान पैदा तो नहीं हो सकता है? इतनी सारी तमाम खुफिया एजेंसियां होती हैं, वो क्या आप पूरे रास्ते में कहीं खड़ी नहीं होंगी? अगर आपका प्लान नहीं था तो अटेंडम अधिकारी फोन करेंगे, कॉल पे जाएंगे, वो तुरंत तो अधिकारी वहां पहुंचेंगे, सब खुफिया एजेंसियां पहुंचेंगी, वो सब निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि हमारा दौरा है हम जा रहे हैं, ठीक है भाई 3 गाड़ी आगे, या कोई छुटभैया नेता हो गया, 3 आगे 3 पीछे, एक बीच में गाड़ी निकाल गई भैया की, झंडी दे दिए, 4 लोग खड़े हो गए, ऐसा तो है नहीं। और दूसरी बात कि अगर एक रूट नहीं क्लियर हो रहा था तो हमेशा बी प्लान लेके चला जाता है। हमने बताया ए प्लान अगर नहीं सक्सेस है तो हमेशा बी प्लान के साथ प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो, या कोई भी नेता हो, और उसके बाद राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी जब शीर्ष जो उच्च उसमें बैठे होते हैं, उनके लिए हमेशा बी प्लान लेके चला ही जाता है कि अगर भाई इस रूट में कोई बाधा व्यवधान पैदा होती है तो हमारा बी प्लान क्या होगा। क्या बी प्लान नहीं था? अगर उस रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट थी तो 20 मिनट मुझे लगता है कि इंतजार करने की जरूरत, हम 5 मिनट अगर नहीं क्लियर हो रहा था रास्ता, बी प्लान को हम यूज करते, नहीं यूज करना था हम वापस चले आ जाते, बठिंडा फिर आ जाते। ऐसा नहीं हो सकता था? देखो मैं अब आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रधानमंत्री जी का दौरा था, ये 11 दिन पहले प्लान बनी थी। इनको बताया गया था, पंजाब सरकार को बताया गया था, इन्होंने क्लियरेंस दी थी कि हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और ये मालूम है आपको भी, सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब कहीं अपने दौरे के लिए या कोई रैली करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए रास्ता, 2 रास्ते जैसे ए और बी आप बता रहे हैं बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। यहाँ तक भी है कि जब रास्ता हेलीकॉप्टर का रास्ता नहीं है जाने का, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सभी देख रहे थे कि मौसम इतना खराब था, हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रधानमंत्री जी नहीं जा सके। अब फिर उनकी रोड से जाने की प्लान बनी, तो जब वहां पहुंच गए और उनकी प्लान बन गई तो डीजीपी से रास्ता लेने का मतलब क्या था? यहाँ आप ये बताइए, डीजीपी क्लियरेंस दे रहा है तभी तो रास्ता चल रहा है, तभी तो काफिला चल रहा है। अच्छा एक सेकंड, नहीं बीरपाल जी, आप मेरी बात नहीं समझे, वही मैं समझना चाह रहा हूं। क्या डीजीपी अगर कह देंगे, एक सेकंड सुन लीजिए,
हाँ डीजीपी अगर कह देंगे कि इस रास्ते से जाना है, एसपीजी डीजीपी के बयान पर मान लेंगे और उस रास्ते से प्रधानमंत्री के काफिले को निकाल देंगे बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के? नहीं नहीं, देखो देखो, ये बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कुछ रही हो चूक उनकी। हाँ। उनकी चूक तो पूरी है ही, कांग्रेस की तो है ही। मैं मान रहा हूं कांग्रेस की है भाई, मैं मान रहा हूं कांग्रेस की है बीरपाल जी, मैं तो कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं ठीक है कांग्रेस की लूप हॉल है, बिल्कुल पूरी तरीके से चूक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या वास्तव में अगर कोई किसी प्रदेश में दौरा होता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का, अचानक से कोई प्लान बनता है, कोई नया रूट तय होता है, उस पर प्रदेश के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, शीर्षाधिकारियों से उनसे ये पता किया जाता है कि भाई इस रूट पे हम जाना चाहते हैं, उन्होंने क्लियरेंस दे भी दी, उन्होंने दे दी मान लीजिए, लेकिन उसके बावजूद क्या केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि नहीं हम पहले पुख्ता निरीक्षण करेंगे, हम पहले देखेंगे इस रूट प्लान पे जाकर के, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को इस रूट पर निकालेंगे? क्या ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? देखो, डीजीपी स्टेट का मंत्री है, डीजीपी सॉरी मतलब सिक्योरिटी है, शीर्षाधिकारी है, डीजीपी ठीक है, के रास्ता राइट। 10 दिन शीर्ष अधिकारी है, 10 दिन पहले उनको हैंडओवर रास्ता किया गया था कि भाई देखो ये दो जो सीक्रेट रास्ते हैं जो आप बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, ये सिर्फ डीजीपी को, मुख्यमंत्री को मालूम होता है कि भाई कौन कौन सा रास्ते हैं, बाकी किसी एजेंसी को, दूसरे एजेंसी को मालूम नहीं होता। डीजीपी की सब कुछ मालूम होता है, और डीजीपी साहब से वहां से रास्ता मांगेगा, क्लियरेंस मांगी गई कि इस रास्ते से काफिला जाएगा नहीं जाएगा, और वो क्लियरेंस दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये बात हो, वहां पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो स्टेट की है, हालांकि वो ठीक है, प्रधानमंत्री जी का घेरा बहुत बड़ा है, उसको पूरी बहुत कई लेयर में होते हैं वो, लेकिन क्या डीजीपी का क्या मतलब है अभी यहाँ से? आपने भी देखा होगा जिस रूट से प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस रास्ते को पहले हर 15 मीटर पे एक सिक्योरिटी पर्सन खड़ा होता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे आर्मी का हो, किसी भी फोर्स का हो, और ये रास्ता दिया जाता है, लेकिन वहां कहीं पे नहीं था। और एक और बात सुनी जा रही है, सुनाई माई है कि डीजीपी की और वहां की सिक्योरिटी की, मुख्यमंत्री की गाड़ी साथ थी लेकिन उनमें कोई नहीं था, ये भी सुना जा रहा है। ये पता नहीं कहां तक सही है, अभी कहां तक मतलब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये भी सुना जा रहा उनकी। आप ये बताइए ये क्या है? आप ये बताइए ये क्या है? ठीक, हेलो, वो पूछेंगे, सीके ठाकुर साहब से पूछेंगे कि डीजीपी क्यों नहीं मौजूद थे अपनी गाड़ी में, सीके ठाकुर साहब बताएंगे उसका, लेकिन उपाध्याय जी के पास उससे पहले आते हैं। उपाध्याय जी, जिस तरीके से जो खबरें सामने आई हैं, हाँ ये खबर भी सामने आ रही है जिस तरीके से बीरपाल जी कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर है डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, ये सब होते हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं वहां पर रिसीव करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पहुंचना चाहिए था उनका, लेकिन जिस तरीके से सीएम चन्नी साहब ने कहा कि कोरोना की वजह से, क्योंकि उनके स्टाफ में कुछ कोरोना केसेस निकल आए थे, पॉजिटिव पाए गए, इस वजह से वो नहीं गए हैं। लेकिन डीजीपी की गाड़ी जो बताई जा रही है कि डीजीपी की गाड़ी थी, प्रमुख सचिव गृह की गाड़ी थी, ऐसे में मामला तो और सेंसिटिव नजर आ रहा है, इसी को लेकर के बीजेपी और भड़कती नजर आ रही है कि गाड़ी थी तो अधिकारी क्यों नहीं थे, अधिकारियों को तो होना चाहिए। दूसरी बात, ये बात सच है, ठीक है, मुख्यमंत्री चन्नी साहब नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन डीजीपी को तो पहुंचना चाहिए था वहां पर, उनकी मौजूदगी तो वहां पर आवश्यक थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा योगेश जी, ये सुरक्षा व्यवस्था जो होती है ये संयुक्त रूप से होती है। लोकल पुलिस की कुछ ड्यूटी होती है, तो जो केंद्रीय सतर्कता एजेंसियां हैं, एसपीजी जैसी जो संस्था है उसकी भी अपनी एक प्रोटोकॉल होता है। और तो और आपने देखा होगा जिस स्थल पर जाना होता है उस स्थल का भी मुआयना एसपीजी करती है और अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब जो फर्स्ट लेयर होती है वो लोकल पुलिस की होती है। मान लीजिए जिस रूट से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं निकल रहे हैं, तो वहां लोकल पुलिस रोड के दोनों ओर होती है और लोकल लोगों को कंट्रोल करती है कि वो सड़क पर न जाए, जिससे कि कोई अवरोध पैदा ना हो। और वहां अवरोध पैदा हुआ है, सड़क को रोका गया है, तो लोकल पुलिस की ड्यूटी थी कि भाई उन लोगों को वहां तक ना आने दें, अगर कोई आ भी गया है तो उसको वहां से हटाएं। और दूसरे लेवल पर जो एसपीजी है या जो केंद्र का खुफिया तंत्र था, कि जब प्रोटोकॉल होता है तो
बहुत सारी चीजों का ठीक है पालन होता उपाध्याय है, जी, जैसे उपाध्याय वैकल्पिक जी मार्ग का है। आएंगे वापस आपके पास आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और चर्चा में वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई में क्या कुछ कहा है। कि पुलिस ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਸਪੀਜੀ ਆਈਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ एजिटेशन सीगा, एजिटेशन वाले अगे रुके हुए सी और पीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजिटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वापस जाने का इरादा कर लिया। ये उनका इरादा। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ। मुझे कोई गाली दे देता है, मैं कहता हूँ यार ठीक है तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं। किसी तरह का जान माल का ख़तरा नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है। मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतज़ाम करेंगे। आपको ऐसी मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊँगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ। नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे तो सुना ने आपने कि किस तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि दरअसल उनके पास फ़ोन जरूर आया है गृह मंत्री साहब का, लेकिन उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मामले की जांच करवा लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी आप ही के पास आएंगे। तो सुना आपने कि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि दरअसल बात तो उनकी हुई है गृह मंत्री साहब से, उन्होंने कहा है कि जांच करवा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर से उन्होंने कहा कि फिर से आइए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वापस जाने का फैसला उनका था, उन्हें बताया गया, यानी पीएम मोदी जी को बताया गया कि दरअसल दूसरे रूट से हम चल सकते हैं, आगे प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उनका ये फैसला लिया गया कि अब नहीं, हम वापस ही होंगे। तो क्या वास्तव में जो राजनीतिकरण पूरा नज़र आ रहा है या फिर वास्तव में जो कमियां थीं उन कमियों के लिए ही ये फैसला लिया गया है? देखिए कई एंगल से आप इस चीज को देख सकते हैं योगेश, कि पहले जाना था हेलीकॉप्टर से, वेदर खराब हुआ, बारिश हो रही थी, फॉग था, धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम थी, तो फैसला बदला। ऑल ऑफ सडन जब कोई भी चीज तय होती है तो एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। यानी जो चीजें एक दिन पहले डिसाइड हो जाती हैं वो फुल प्रूफ होती है,
और ऑल ऑफ सडन जब चीजें डिसाइड होती हैं तो एक अफरा तफरी का माहौल होता है। और चन्नी जी जो कह रहे थे वो सही कह रहे हैं, या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा, जब इसकी इंक्वायरी हो। लेकिन एक बात तय है कि चाहे वो अफरा तफरी में हुआ है, ऑल ऑफ सडन हुआ है, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है कि प्रधानमंत्री का काफिला 20-25 मिनट एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका रहे, तो चाहे वो लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस या केंद्रीय एजेंसियां जो पूरे प्रोटोकॉल को देखती हैं, और चन्नी जी ने साफ कहा कि भाई कौन कहां बैठेगा वही तय करती है केंद्रीय एजेंसियां, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो देखिए चूक हुई है, चाहे वो केंद्रीय अधिकारियों द्वारा हुई है या लोकल पुलिस या डीजीपी द्वारा हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है। ठीक बात। तभी काफिला 20-25 मिनट एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका रहा, और यही सब चिंता का विषय है। मैंने कहा ना कई लेयर की सुरक्षा होती है। ठीक बात, हाँ कई लेयर की होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है वो लोकल पुलिस की होती है। लोकल पुलिस की ड्यूटी होती है कि कोई रोड पर ना आए, बाहरी तौर पे फर्स्ट लेयर, रोड कहीं ब्लॉक ना हो, और जो काफिला है वो स्मूथ जाए। तो वो कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक। और वो कैसे हुआ ये इंक्वायरी का विषय है। जांच का विषय है। ठीक बात। ये जब जांच होगी तो पता लगेगा कि भाई डीजीपी की गलती थी, लोकल पुलिस की गलती थी, या एसपीजी के जो अधिकारी थे, या जो केंद्र की खुफिया एजेंसी थी। ये सबकी जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। ठीक बात। और तो और जो स्थल होता है जहां पर सभा होती है वो पूरा क्वार्टर होता है, वो पूरा टेक ओवर किया जाता है एसपीजी द्वारा। पूरा जो मंच होता है वो भी, उसकी भी एक जांच होती है। तो वैकल्पिक व्यवस्था और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जो एक फैसला लिया गया बाई रोड, तो रोड को क्यों नहीं देखा गया कि भी अगर मान लीजिए वहां कुछ प्रदर्शनकारी थे तो वो क्लियर क्यों नहीं हुआ। उसी पे यार रूट अगर बाधित है तो कौन क्लियर कराएगा। ठीक बात। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और जब प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो वो चीजें इंक्वायरी के बाद ही क्लियर होती हैं। ठीक बात। जांच में ही सारे तथ्य सामने आते हैं। हाँ, पता चल जाएगा क्या और है, तभी गलती थी, कहाँ थी। तभी जवाबदेही तय होती है। अभी ये कह देना कि भाई नहीं केंद्रीय एजेंसी की गलती है, या केंद्रीय खुफिया तंत्र की गलती है, या लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये जल्दबाजी होगी। ठीक। लेकिन एक बात तो कहूंगा, वो निश्चित है कि बॉर्डर स्टेट है और संवेदनशील इलाका था, वहां पर 20-25 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला का रुकना या प्रधानमंत्री का रुकना सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक बिल्कुल है। इसे नकारा नहीं जा सकता, जो कि चिंता का विषय है। आगे इस तरह की रूट जब लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति दोबारा पैदा ना हो, सुरक्षा में ऐसी चूक ना हो, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और वो जांच के बाद ही इन सब पहलुओं पर गौर करके ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सीके ठाकुर साहब जी, आपके पास आएंगे। दरअसल गृह मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि एसपीजी की ब्लू बुक का पालन नहीं किया गया है, राज्य सरकार के जो पुलिसकर्मी तैनात थे वहां पर, उनके द्वारा।
अच्छा, ब्लू बुक क्या है? उसमें दरअसल पूरी सुरक्षा को लेकर के, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के निर्देशित किया गया है कि कैसे क्या होता है। उसमें यह भी बताया गया है कि जब कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है, विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में, जैसे पंजाब में पैदा हुई है, वैसी स्थिति में एक आकस्मिक मार्ग की व्यवस्था होती है, करनी होती है, और ये लोकल प्रशासन ही करता है आकस्मिक मार्ग की व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें यह भी बताया गया है कि इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे उनको ये चीज जानकारी हो गई थी और बताया गया कि प्रदर्शन हो रहा है। यह भी बताया गया कि प्रदर्शन हो रहा है, बावजूद इसके आकस्मिक मार्ग की कोई तैयारी नहीं थी। 20 मिनट तक वहां खड़े रहना, ये तो केंद्रीय लेवल पे कोई फॉल्ट नहीं हो सकती, ये व्यवस्था तो आपको ही करनी थी। देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री जी को वहां से जाना था, मतलब हेलीकॉप्टर से जाना था, और वहाँ एसपीजी जो प्रधानमंत्री के साथ होते हैं, और एसपीजी हेलीकॉप्टर से तो मौसम क्या था हमने पहले भी कहा कि आपने भी देखा, हमने भी देखा। और पिछले दिनों जो हादसा हुआ, पिछले दिन सुन लीजिए, पिछले दिनों जो हादसा हुआ सीडीएस साहब के साथ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कुछ किया जा सकता, रिस्क इतना बड़ा तो नहीं लिया जा सकता ना, मौसम की वजह से ही हुआ है। जो रिपोर्ट आई है उसमें तो मौसम का ही हवाला दिया गया ना, तो अब मौसम इतना खराब था तो बाई रोड तो ही जाना पड़ेगा। मैं वहीं पे आ रहा था, मैं कह रहा हूँ कि डीजीपी कहाँ थे? हो सकता है कि प्रधानमंत्री को जहां पहुंचना था कार्यक्रम स्थल पे वहां होंगे मौजूद, तो डीजीपी साथ में नहीं होंगे, ये हो सकता है। और एसपीजी तय करता है कि हमारे साथ काफिले के साथ होता है डीजीपी। जी, डीजीपी काफिले के साथ होता है प्रधानमंत्री के। जी, प्रधानमंत्री जी के साथ होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर से उनको जाना था, और फिर वहां से जब साथ में चले या कार्यक्रम स्थल पे हैं, क्या है ये तो अभी बाद की जांच का विषय है, लेकिन घटना स्थल पे जहां 20 मिनट उनका काफिला खड़ा रहा, उसके पहले उनको कहा गया है कि आप दूसरे मार्ग से चल सकते हैं, क्योंकि वहां रास्ता बाधित है, आप इधर से ना जाएं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं वापस ही हो जाता हूँ, मुझे जाना नहीं। वहां ठीक है, खड़ी रही उनके काफिला, लेकिन उनको आगाह किया गया कि आप दूसरे मार्ग से चलें, तो वो रोक करके वहां वॉच करते रहे कि नहीं खाली करो फिर जाएंगे, ये हो सकता है। दूसरा, उस मार्ग को उन्होंने नहीं तय किया, तीसरे मार्ग को उन्होंने तय नहीं किया कि मुझे वहां से जाना है, तो वो वापस हो गए। ये फिर अभी चन्नी साहब का बयान में भी सुन रहा था, आप लोग कुछ मालूम था नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तय कर रहा है रूट को, या डीजीपी कर रहा है या वहां की लोकल पुलिस कर रही है, क्या बात कर रहे हैं ये? बार बार कैसी बात कर रहे हैं ये? अरे जब रोड से तभी तो गए जब वो हवाई मार्ग नहीं परफेक्ट, तभी, और वो प्लान सब वही उसी स्थान पर देना थे, उस समय तक डीजीपी भी थे, सब थे वहां पे, लोकल पुलिस सबने कहा ना कि हाँ ठीक है रास्ता क्लियर है, डीजीपी ने क्लियरेंस दी, तभी तो रास्ता रोड के थ्रू चला, तभी तो रास्ता उधर को गया, तभी तो मैं पहुंचा। ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री, वहां की लोकल पुलिस, डीजीपी सबकी मिली भगत है, वे रास्ते पे खड़े हुए थे आंदोलनकारी, और वो रास्ते में प्रधानमंत्री की काफिले को रोका गया है। ये लोग नहीं समझ रहे, और इसमें गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांग ली है, इनकी ड्यूटी फिक्स होगी, बिल्कुल पता पानी का पानी होना चाहिए ताकि ये काम ना कर सके। और ये देश में पहली घटना है जो ये लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, जांच का विषय। अब क्यों नहीं हो पाया ये काम? अब क्यों नहीं हुआ? यदि भाई मिसाइल नहीं होती तो कौन जिम्मेदार होता इसका? मुख्यमंत्री साहब आप कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कहा? एजेंसी भी जिम्मेदार होते हैं इसमें, लेकिन लोकल पुलिस, पंजाब पुलिस ने कहा कि आप तीसरे मार्ग से चल सकते हैं, उन्होंने उस मार्ग को नहीं चुना और वापस चले गए। डीजीपी ने क्लियरेंस दी तभी तो मार्ग से रास्ता काफिले गए। भाई डीजीपी से क्लियरेंस मांगी गई है, डीजीपी ने क्लियरेंस दे दी है, काफिला उस रास्ते से चलेगा। कार्यक्रम को दौरा को रद्द करना चाहते थे, उन्होंने किया, और राजनीति करने का प्रयास किया उन्होंने, यही है। प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से राजनीतिकरण करके वो अपना माइलेज लेना चाहेंगे। आप लोग ये आपकी ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए, और बीजेपी मांग करती है कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, पंजाब में तुरंत बर्खास्त की जाए सरकार को। इतनी बड़ी अनदेखी हो नहीं सकती। देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सिक्योरिटी, ये तो बहुत बड़ा मैटर है, राष्ट्र का मैटर है, नहीं कि अकेले प्रधानमंत्री का है। और देखो प्रधानमंत्री को कितना दुख हुआ, मेंटल कितना दुख हुए हुए टोर्चर है बेचारे, तो क्या कह रही जाते थे वहाँ के प्रशासन, पता क्या कहा?
अब मैं सुरक्षित बच के आ गया हूँ। अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोल देना। सोचना चाहिए, क्या ये बार बार कह रहे हैं जांच कर रही है, दोनों लोग कह रहे हैं जांच कर क्यों नहीं कहा इनको ड्यूटी इनको बिल्कुल पुलिस होना चाहिए, ये क्यों नहीं कह रहे हैं बार बार? काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी का। इमोशनल भाषण देते हैं कि मैं बच के जा रहा हूँ, कौन उसको बिगाड़ सकता है? क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं बताइए, बताइए क्या कहते और क्या कहते हैं? पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा किया, ये बोलते हो क्या? ये बोलते क्या? आप बताइए क्या मैं कहते वो अच्छा क्या उन्होंने अपने उनके मन में इतनी ये इससे पता चलता कि कांग्रेस के मन में कितना द्वेष है, कांग्रेस सरकार के मन में कितना द्वेष है। कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस की बहुत बड़ा दुख है। प्रधानमंत्री वो सर्वमान्य है, वो प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, सबके प्रधानमंत्री हैं। तो क्यों नहीं फिर उसकी क्यों नहीं मुख्यमंत्री उसके पास गए? क्यों नहीं उसके रास्ते को फॉलो किया? 11 दिन पहले की प्लान थी, 11 दिन पहले टूर बना था प्रधानमंत्री का बेटी को संबोधित करने के लिए, लेकिन आज आप कह रहे आप उसको तुरंत कैसे रोक पाएंगे, ये हमें बताइए। देखो अरे सुनिए, गृह मंत्री साहब ने जब ये काफिला रुक गया वहाँ पे तब बात हुई है, पहले कोई बात नहीं हुई। पहले तो फोन ही नहीं उठाया वहाँ के मुख्यमंत्री ने। इसलिए बीजेपी डिमांड करती है कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा जाए, कोई एक सेकंड जिसको रहने का अधिकार है वहाँ पे। इतनी बड़ी सिक्योरिटी में चूक, प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सिक्योरिटी में चूक बिल्कुल सहनीय नहीं है। इसमें केंद्रीय एजेंसी के सस्पेंड किया जाए। वीरपाल जी 11 दिन पहले जो फाइनल हुआ था वो हेलीकॉप्टर से जाना फाइनल हुआ था। हाँ तो क्या आप देखो आप ही जानते हैं, सुनो आप ही कह रहे हैं, आप तो यार यूं जर्नलिस्ट है, आप प्रवक्ता रह चुके, आप क्या नाम वो भी रह चुके, आपको पता है ये मालूम कि भाई ठीक है 2-3 रास्ते बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, 2 रास्ते बनाए जाते हैं ना, दोनों सीक्रेट होते हैं। आपकी भी जिस हवाई रास्ते से जाने का मार्ग सेफ नहीं था, आप भी कह रहे हैं मौसम खराब था, तो वो तो रूट था ही ऑलरेडी, और जब उनसे रूट मांगा गया डीजीपी ने क्लियरेंस दे दी तो प्रधानमंत्री का काफिला चालू हो गया। तो इसमें क्या आप ये क्यों नहीं कह रहे हाँ कि पंजाब सरकार की नेग्लिजेंसी है? आप ये क्यों नहीं कह रहे क्लियर कट? आपको तो कहना चाहिए, लेकिन आप भी गोल बात कर रहे हैं। कौन सा तरीका है ये? अभी आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को कि वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि दरअसल ये इत्तला कर दिया था पहले, ये बता दी गई थी, जानकारी दे दी गई थी कि आगे प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में दूसरे मार्ग का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे। सुनो अच्छा, मैं सुनो मेरी बात मिक्स मत करिए। ये बताइए आप रास्ते की क्लियरेंस का क्या मतलब था? नहीं अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, मैं कह तो रहा हूँ गलती थी, मैं मान रहा हूँ गलती थी, ठीक है, पुलिस प्रशासन की गलती थी। अरे एक बात और तो ले लीजिए वीरपाल जी, अरे बात सुन तो लीजिए भाई। अभी आप लोकल पुलिस की पूरी हमने की है, ठीक है, आप इस बात को वीरपाल जी सुन लीजिए। सस्पेंड क्यों करा? हाँ ठीक है, आप बताइए, कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। हम ये बताइए, आप ये मानते हैं ना कि दूसरा रूट होना चाहिए, आकस्मिक रूट, अगर कोई दूसरा रूट होना चाहिए, मानते हैं ना आप? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना? हाँ ठीक, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अगर वहां पर कोई प्रदर्शन की जानकारी मिल गई थी, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी अभी बता रहे थे जिस तरीके से कि उसमें उनके बताया गया कि हम दूसरे मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान कह रहे हैं वहाँ की पुलिस बताएगी ना बात को, वो सबूत से निकल कर आएंगे ना। ये आप कह रहे हैं, पहले कोई किसी ने बात नहीं कही, इस बात जो निकल कर आएगी सारी पता लगेगा इस बात का, ये सही है झूठ है क्या है, ये मन गणन है सारी बातें, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। वैसे वीरपाल जी बता दें, वो भी संवैधानिक एक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के हैं, ठीक है, वो भी मुख्यमंत्री हैं। अब गलत बात कौन कर रहा है? आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, बात तो यहीं पर आके टिकी है। उपाध्याय जी मांग ली, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, वो सबका जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी, पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक बात कह रहे हैं, हाँ ठीक है। उपाध्याय जी अब ये क्लियर कैसे होगा भाई कि दरअसल दोनों तरफ से कहा जा रहा है, उधर से कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बता दिया गया था दूसरे मार्ग का हम प्रयोग कर सकते हैं, वो प्रयोग किया नहीं गया है। पीएम साहब ने कहा कि नहीं हम वापसी का निर्णय लिया, उन्होंने वापसी कर लिए। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ऐसा कुछ था ही नहीं, बी प्लान कोई था ही नहीं, उनको अवरुद्ध, ये पूरी एक प्लानिंग बता दी है, पूरी अगर बताया देखा जाए तो प्लानिंग बताया जा रहा है कि मिली भगत थी सबकी, अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों के, किसानों की, ये सब कि ऐसा करना है। देखिए ये चीजें तो जब इंक्वायरी होगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
कि भी कौन किसके साथ एक्चुअल में किसकी गलती थी और किसका प्रेशर था। हम यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या गलती थी। मान लीजिए अभी डीजीपी की बात हो रही है, तो योगेश हो सकता है, देखिए पहले हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान था तो डीजीपी की ड्यूटी कहीं दूसरी जगह हो, और जब मार्ग बदला गया तो वो वहां उपलब्ध ना हो और कोई दूसरा अधिकारी उस पर उपलब्ध हो। लेकिन ये अर्थात हकीकत है कि जो पहली लेयर होती है, तो फर्स्ट लेयर होती है, आपने देखा होगा कई बार वीआईपी रूट लगा होता है तो सड़क के दोनों ओर पुलिस होती है और वो लोकल पुलिस होती है। सड़क के दोनों तरफ जो होगी ना वो लोकल पुलिस होती है। और वही मामले में क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक बात आप कह रहे हैं उपाध्याय जी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पंजाब की सियासत ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत अब ये कहें कि अपने चरम पर है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस लौटा उसको लेकर के अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी अब आमने सामने दिख रही है, नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।